हाय फ्रेंड्स, मैं संजीव और आज मैं जैसा कि लास्ट डे बोला था कि मैं हिमालय पर्वत पे जिक्र करूंगा, तो आज मेरा है भारत का हिमालय। अब हिमालय आप यहाँ पूरा देख लो, हिमालय कितने भागों में बटा है और हिमालय का विस्तार किस तरीके से है। और ये जो मैप देख रहे हो, हिमालय 4 भागों में विभाजित है। इसके बारे में हम आज चलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम इसका। ये हमारा ट्रांस हिमालय का विस्तार आप देख रहे हो, मेरा लद्दाख का क्षेत्र है और ये तिब्बत का भाग है। तो ट्रांस हिमालय में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे बनेंगे। ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी यहाँ पे आप देख लो K2 है, जिसको हम लोग गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं, और इसकी हाइट है 8611 मीटर। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि K2 किस हिमालय पर्वत पे स्थित है, तो K2 ट्रांस हिमालय का हिस्सा है और ट्रांस हिमालय का हिस्सा ही हमारा ये है। ये हमारा है कैलाश पर्वत। अच्छा, कैलाश पर्वत आप ये देख रहे हो। इसके अलावा यहाँ पे देख लो, ये है हमारा पामीर का पठार, जिसे हम एशिया का छत कहते हैं। और ये है हमारा हिंदुकुश पर्वत, और ये एरिया मेरा है पाकिस्तान का। तो आप देख लो, ट्रांस हिमालय जो हमारा है, जिसको हम बाह्य हिमालय भी कहते हैं, वो मेरा लद्दाख श्रेणी में स्थित है। ट्रांस हिमालय से आपसे क्वेश्चन बनते हैं ये है कि K2 किस हिमालय में स्थित है, और साथ ही साथ ट्रांस हिमालय का कुछ हिस्सा है। तो ट्रांस हिमालय का हिस्सा का मैं यहाँ नाम लिख दे रहा हूँ, K, L, J, P और D, यानी काराकोरम इसको कहेंगे, काराकोरम। ये मेरा हो जाएगा लद्दाख। ये है मेरा जास्कर। ये है पीर पंचाल, और ये है मेरा धौलाधार श्रेणी। तो काराकोरम जो मेरा ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, वही ट्रांस हिमालय के हिस्से में ये सारी श्रेणियां आती हैं। और ट्रांस हिमालय में आते हैं हमारे कैलाश पर्वत। तो कैलाश पर्वत से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है हमारा कि कैलाश पर्वत से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सिंधु, और सिंधु इस तरीके से प्रवाहित होते हुए यहाँ जाती है, सिंधु नदी। तो ट्रांस हिमालय से भारत की प्रमुख 3 नदियाँ निकलती है। एक हमारा सिंधु हो गया, दूसरा यहाँ से निकलती है एक जिसका नाम है हमारा सतलज नदी। ये हमारी है सतलज, और सतलज नदी हिमाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है। यहाँ पे एक दर्रा है, सिपकिला दर्रा। यही सिपकिले दर्रे से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। और एक और नदी है जिसे हम लोग कहते हैं ब्रह्मपुत्रा। ये ब्रह्मपुत्रा नदी बहती है, और ब्रह्मपुत्रा नदी को हम लोग कहते हैं, तिब्बत में सांगपो बोला जाता है। तो हमको पढ़ना है हिमालय में आप देखना कि सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं ट्रांस हिमालय के बाद में। ट्रांस हिमालय की अगर चोटियों का बात करें तो ट्रांस हिमालय में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और धौलाधार श्रेणी है। अब ट्रांस हिमालय से ही क्वेश्चन आता है ये कि सिंधु नदी है, इनमें से किसके मध्य से होकर गुजरती है। तो सिंधु नदी यहाँ गुजरेगी हमारी लद्दाख और जास्कर के बीच से होते हुए भारत में प्रवेश करती है। इसके अलावा लद्दाख में ही एक शिखर है जिसे हम लोग कहते हैं राकापोसी शिखर। और ये राकापोसी शिखर को विश्व की सबसे तीव्र ढाल की शिखर कहते हैं, जो लद्दाख श्रेणी में स्थित है। तो ये बातें आपको याद रखनी है कि राकापोसी शिखर लद्दाख में ट्रांस हिमालय में स्थित है। और अब चलते हैं हम बृहद हिमालय के पास। तो ट्रांस हिमालय ये हमारा हो गया। अब ये क्षेत्र हमारे जो आते हैं, ये आप विस्तार देख रहे हो जो मैप में, ये हमारा है बृहद हिमालय। और बृहद हिमालय से ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं। बृहद हिमालय से क्वेश्चन बनते हैं कि अच्छा, ट्रांस हिमालय में और बात करते हैं। ट्रांस हिमालय में ग्लेशियर का बात करते हैं, जैसे सियाचिन ग्लेशियर, बियाफो, बाल्टोरो, हिस्पर। ये सारे ग्लेशियर जो है हमारे ट्रांस हिमालय में स्थित है। तो कभी ग्लेशियर का नाम दे दे कि बताइए सियाचिन ग्लेशियर इनमें से किस हिमालय में है, तो हमारा हो जाएगा ट्रांस हिमालय में। फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, सियाचिन, हिस्पर, बियाफो और बाल्टोरो, ये सारे जो ग्लेशियर है वो हमारे ट्रांस हिमालय में है। अब मैं चलता हूँ बृहद हिमालय का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि बृहद हिमालय यहाँ पे एक पर्वत है जिसका नाम है नागा पर्वत। कुछ लोग इसे नंगा पर्वत भी बोलते हैं। नागा पर्वत यानी पश्चिम में नंगा पर्वत यानी नागा पर्वत से लेके
पूर्व में यहाँ पे है नामचा बरवा, नामचा बरवा, ये क्वेश्चन पूछा गया है, नामचा बरवा चोटी, और नामचा बरवा चोटी हमारा अरुणाचल प्रदेश में है। तो बृहद हिमालय का विस्तार पश्चिम में नामचा बरवा यानी जम्मू कश्मीर में नामचा बरवा से लेके पूर्व में हमारे अरुणाचल प्रदेश नंगा पर्वत से लेके पूर्व में नामचा बरवा तक विस्तृत है। बृहद हिमालय में ही हमारे विश्व की प्रमुख ऊंची ऊंची चोटियां स्थित है। जैसे यहाँ पे आप देख लो, ये हमारा है एवरेस्ट, और एवरेस्ट को नेपाल में हम लोग बोलते हैं सागर माथा, सागर माथा। एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। एवरेस्ट हो गया, और एवरेस्ट की ऊंचाई भी पूछ लिया जाता है कि एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। इसकी ऊंचाई 8,848.8 मीटर है। ये बातें आपको याद रखनी है। अच्छा ठीक है, इसके बाद हमारे आते हैं यहाँ पे एक पर्वत है जिसका नाम है नामचा बरवा कंचनजंगा, कंचनजंगा, और इसकी ऊंचाई है 8,598 मीटर, और यह क्वेश्चन पूछा गया है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है ये आपसे कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो अगर भारत की सबसे ऊंची चोटी बोले तो वो काराकोरम, ठीक है, K2, जिसकी ऊंचाई 8,611, ये भारत में स्थित है। लेकिन अगर पूछे भारत में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो वो होगा हमारा कंचनजंगा। कंचनजंगा भारत में ही है। ये एरिया जो है ये चाइना का एरिया है, ठीक है, लेकिन ये भारत का एरिया है। कंचनजंगा है जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अच्छा, इसके अलावा कौन कौन चोटियां हैं, तो ये हमारे हो जाएंगे मकालू, ये हमारे हो जाएंगे मंसालू, ये हमारा हो जाएगा अन्नपूर्णा, ये मेरा हो जाएगा नंदा देवी। तो यानी कहने का मतलब ये कि आप जितना भी नाम देख रहे हो, मकालू, मंसालू, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, ये सारी जो बड़े बड़े चोटियां हैं वो सारे के सारे कहाँ स्थित है, तो हमारे सारे के सारे बृहद हिमालय में स्थित है। और बृहद हिमालय का विस्तार देख लो किस तरीके से, इस तरीके से गया है। यहाँ पे हमारा है नागा पर्वत, ये है नागा पर्वत, और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि नागा पर्वत किस राज्य में है, तो ये मेरा नागालैंड का क्षेत्र है जिसे हम लोग नागा पर्वत कहते हैं। अच्छा, इसको भी देख लेते हैं, ये है हमारा गारो, इसको कहते हैं खासी, और ये हमारा है जयंतिया। ये गारो खासी जयंतिया पर्वत जो है वो हमारा मेघालय में स्थित है, और गारो खासी जयंतिया एक जनजाति का नाम है, मेघालय की जनजाति का। अच्छा, यहाँ पे है हमारा मिगिर और रेगमा, मिकिर की पहाड़ी और रेगमा की पहाड़ी, ये हमारा है अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये सारी पहाड़ियाँ कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, तो इसके बारे में याद रखना है। बृहद हिमालय में बस इतना ही क्वेश्चन बनता है कि बृहद हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। साथ ही बृहद हिमालय से क्वेश्चन पूछ लेगा आपके कि नंदा देवी चोटी किस राज्य में है। नंदा देवी चोटी हमारा ये राज्य, और ये राज्य हमारा है उत्तराखंड का राज्य, ठीक है। तो हमारा ट्रांस हिमालय हो गया, बृहद हिमालय हो गया। अब हम चलते हैं, ये हमारा है मध्य हिमालय के ऊपर, और तब तक आप देख लो लाइक किए हो कि नहीं। अगर नहीं किए हो तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा। मध्य हिमालय, मध्य हिमालय जो है हमारा बृहद हिमालय और शिवालिक के मध्य में स्थित है। मध्य हिमालय से आपसे क्वेश्चन बनेंगे नहीं, लेकिन मध्य हिमालय से, अगर बृहद हिमालय से छोटे छोटे क्वेश्चन और भी बनते हैं, जैसे में दून और द्वार, जो दून और द्वार है वो हमारे मध्य हिमालय में पाए जाते हैं, जैसे में देहरादून, ठीक है। और आगे चलते हैं तो मध्य हिमालय से ज़्यादा क्वेश्चन बनेगा नहीं। अब आते हैं शिवालिक, ये हमारा है शिवालिक की श्रेणी, शिवालिक श्रेणी, और शिवालिक श्रेणी को हम लोग निम्न हिमालय भी बोलते हैं, निम्न हिमालय, या इसे बाह्य हिमालय बोलते हैं, बाह्य हिमालय, या इसे पाद प्रदेश बोलते हैं। ये सारी बातें पूछी जा चुकी है, ठीक है। तो ये शिवालिक क्या है, तो शिवालिक हिमालय के सबसे नीचे स्थित है। नेपाल की तराई का जो क्षेत्र है उसे हम लोग कहते हैं शिवालिक की श्रेणियाँ, और शिवालिक की श्रेणियों का विस्तार कुछ हद तक बिहार में है, यानी ये जम्मू कश्मीर यानी पीछे से लेके हमारे पूरब तक स्थित है। तो हिमालय से आपसे क्वेश्चन सिर्फ बनेंगे तो बृहद हिमालय से बनेंगे या ट्रांस हिमालय से बनेंगे। और अभी तक आप क्वेश्चन देख चुके होंगे कि K2 के बारे में पूछा गया है, एवरेस्ट के बारे में पूछा गया है, उसके बाद हमारा नामचा बरवा, कंचनजंगा, नंदा देवी और नंगा पर्वत, ये सारे के बारे में पूछा गया है। आपको मैं बता दूं कि आज का क्लास यहीं तक रहेगा। इसके बाद मैं आपको भारत के पठार के बारे में पढ़ाऊंगा। जैसे यहाँ पे हमारा अरावली का पठार है, ये हमारा
मालाबार का पठार है, यहाँ पे हमारा विंध्याक्रम का पठार, ये मेरा सतपुड़ा का क्षेत्र है, और यहाँ पे नीचे पे आप देखे होंगे नीलगिरी की पहाड़ी, यहाँ पे छोटा नागपुर का पठार है। और छोटा नागपुर के पठार के ही विस्तृत रूप ही हमारा ये है गारो खासी जयंतिया। तो हिमालय इतना ही तक है, हिमालय से इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछने वाला नहीं। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा और मैं पठार के ऊपर जिक्र करूँगा, अरावली का पठार, विंध्याचल का पठार, सतपुड़ा का पठार, क्योंकि यहाँ से सारी नदियाँ निकलती है। सतपुड़ा से आप देखोगे नर्मदा और ताप्ती नदियाँ निकलेगी, अरावली के पठार से भी निकलती है माही नदी, लूनी नदी। तो देखेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में पठार के बारे में। जाते जाते एज यूजुअल आपसे तो क्वेश्चन करता जा रहा हूँ, ये बता दीजिए कि ट्रांस हिमालय में कौन सी सबसे ऊंची चोटी स्थित है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि गारो खासी जयंतिया भारत के किस राज्य में स्थित है। ये वीडियो एज यूजुअल आपके लिए यूजफुल हो गई, आप लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए। फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक अपना पढ़ाई जारी रखिए। धन्यवाद।